नेचुरल नंबर क्या है? होल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल, इरेशनल नंबर, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, टाइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स और रियल नंबर। ये सारे के सारे हम इस वीडियो के अंदर क्लियर करने वाले। तो हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी? वेलकम है हमारे इस यूट्यूब चैनल एमके फन विद मैथ, जिसमें आज की जो हमारी वीडियो है उसके अंदर हम समझने वाले नंबर सिस्टम, जिसके अंदर हमारे नेचुरल, होल, इंटीजर, रेशनल, इरेशनल, ये सारे के सारे जितने भी हमारे नंबर है वो इस वीडियो के अंदर हम डीपली क्लियरली समझने वाले। तो अगर चैनल पे न्यू है तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट करना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। तो बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। हमारे नेचुरल नंबर क्या है? तो नेचुरल नंबर क्या है? नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम वन, वो नंबर जो वन से स्टार्ट होते हैं। जैसे हमारे पास है 1 2 3 4 और चलते जा रहे, ये हमारे क्या है? नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर वो नंबर जो वन से स्टार्ट हो, वो हमारे होते हैं नेचुरल नंबर। 1 2 3 4 और चलते जा रहे, ये हमारे क्या है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर वो नंबर जो वन से स्टार्ट हो, और उसको डिनोट कैसे करते हैं? कैपिटल एन से। कैपिटल एन से हम नेचुरल नंबर को डिनोट करते हैं, और नेचुरल नंबर हमारे वो नंबर होते हैं जो वन से स्टार्ट होते हैं। तो ये हमारे नेचुरल नंबर। उसके बाद हमारे पास आते हैं होल नंबर्स। अब होल नंबर्स क्या है? नेचुरल नंबर्स प्लस हमारा जीरो। हमारे जो नेचुरल नंबर है और प्लस हमारा जीरो, ये हमारे क्या है? होल नंबर्स। जैसे हमारे पास है 0 1 2 3 और चलते जा रही, ये हमारे क्या है? होल नंबर्स है। तो मोटा मोटी हम समझे कि हमारे होल नंबर्स क्या है? वो नंबर्स जो जीरो से स्टार्ट होते हैं और चलते जा रहे, ये हमारे होल नंबर्स है। और उसको डिनोट कैसे करते हैं? कैपिटल डब्ल्यू से। कैपिटल डब्ल्यू से हम होल नंबर को क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं इंटीजर्स। अब इंटीजर्स क्या है? होल नंबर्स प्लस हमारे नेगेटिव नंबर्स। अब होल नंबर्स हमारे पास कौन से हैं? 0 1 2 3 और चलते जा रहे, ये हमारे क्या है? होल नंबर्स है। उसके बाद हमारे नेगेटिव नंबर कौन से हैं? जैसे हमारे -1 है, -2 है, -3 है और चलते जा रहे, ये हमारे क्या है? नेगेटिव नंबर्स है। तो इंटीजर्स क्या है? होल नंबर्स प्लस हमारे नेगेटिव नंबर्स, वो हमारे होते हैं इंटीजर्स। और उसको डिनोट कैसे करते हैं? कैपिटल जेड से उसको डिनोट करते हैं इंटीजर्स को। अब इंटीजर्स के अंदर हमारे पास टू टाइप्स आती है, एक हमारे होते हैं पॉजिटिव इंटीजर, एक हमारे होते हैं नेगेटिव इंटीजर। तो -1 -2 -3 और ये चलते जा रहे, ये हमारे होते हैं नेगेटिव इंटीजर। और हमारे पॉजिटिव इंटीजर कौन से होते हैं? जैसे हमारा आ गया 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, ये क्या है? प्लस के और चलते जा रहे, ये हमारे हैं पॉजिटिव इंटीजर। ओके, तो इंटीजर हमारे वो नंबर जो होल नंबर प्लस हमारे नेगेटिव नंबर से, वो हमारे क्या है? इंटीजर। और उसको डिनोट कैसे करते हैं? कैपिटल जेड से। उसके बाद हमारे पास आते हैं रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर्स क्या है? नंबर्स रिटन इन फ्रैक्शन फॉर्म, वो नंबर जिसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में रखते हैं, वो हमारे होते हैं रेशनल नंबर। जैसे हमारे p अपॉन क्यू की फॉर्म, जो हमारे p अपॉन क्यू की फॉर्म, ये हमारी क्या है? फ्रैक्शन की फॉर्म। जैसे हमारे पास है नंबर 2/2 है, या हम बोले हमारे पास 5/2 है, या हमारे पास 10/5 है, या हमारे पास है 50/7 है। तो ये हमारे क्या है? फ्रैक्शन की फॉर्म में नंबर है। इस वजह से ये हमारे क्या है? रेशनल नंबर है। और हमेशा बात ये याद रखना कि हमारा जो डिनोमीटर होता है, ये हमारा है p और ये हमारा क्या है? q। ये हमारा क्या है? न्यूमरेटर और ये हमारा डिनोमीटर। और हमेशा याद रखना कि हमारा जो ये q है, डिनोमीटर, ये जो हमारा डिनोमीटर है, ये जो हमारा डिनोमीटर है मीन्स q, ये नॉट इक्वल टू जीरो। कभी भी ये जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे हमारे पास आ जाए 20/0, तो ये हमारे रेशनल नंबर नहीं है। तो रेशनल नंबर ये कहते हैं कि कभी भी हमारा जो q है वो कभी जीरो नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो कभी भी हमारा क्यू क्या होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। तब हम बोलेंगे कि ये हमारे क्या है? रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर वो नंबर जिसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में रखें या p अपॉन क्यू की फॉर्म में रखें, वो हमारे होते हैं रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर के अंदर क्यू हमारा कभी भी जीरो नहीं होता है और नहीं होना चाहिए। तो आप इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं।
तो आई होप आपको इतना समझ आ गया। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज काइंडली उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करना। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। तो अब हम समझेंगे इर्रेशनल नंबर क्या है। इर्रेशनल नंबर क्या है? नंबर्स दैट कैन नॉट बी रिटन एज अ फ्रैक्शन फॉर्म। वो नंबर्स जिसको हम फ्रैक्शन में नहीं रख सकते वो हमारे होते हैं इर्रेशनल नंबर। अब जैसे हमारे पास है रूट के अंदर 2 है, उसका रूट के अंदर 2 है तो 2 हमारा क्या है? इर्रेशनल नंबर है। और अगर हमारा 2 बाहर हो तो उसको वो हमारा क्या है? रेशनल नंबर है। 2 बाहर है रूट से तब हम बोलेंगे कि रेशनल नंबर है। जब 2 रूट के अंदर है तो वो हमारा क्या हो गया? इर्रेशनल नंबर। इसी तरह हमारा रूट के अंदर 3 है, यही हमारा इर्रेशनल नंबर है। रूट के अंदर 5 है, यही हमारा इर्रेशनल नंबर है। अगर मैं बोलूं कि रूट के अंदर 9 रेशनल है या इर्रेशनल नंबर है, तो अगर रूट के अंदर 9 है तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो 9 किसका स्क्वायर? 3 का स्क्वायर है। तो जब हम सोल्व करेंगे तो हमारा ओनली 3 आंसर आएगा। तो 3 को हम फ्रैक्शन के फॉर्म में रख सकते हैं। हम 3/1 रख सकते हैं, हम 3/2 कर सकते हैं। इस वजह से रूट के अंदर 9, अगर रूट के अंदर किसी का भी स्क्वायर आ जाए, जैसे यहाँ पे 3 का स्क्वायर आया, इसी तरह रूट के अंदर 4 आ जाए, तभी हम क्या इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2 आंसर। तो 2 को हम फ्रैक्शन के फॉर्म में रख सकते हैं। तो इर्रेशनल वो नंबर होते हैं जिसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं रख सकते, वो हमारे होते हैं इर्रेशनल नंबर, और उसको डिनोट करते हैं कैपिटल आई से। और पाई भी हमारा क्या है? एक इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आते हैं इवन नंबर्स। अब इवन नंबर से हमारे पास क्या है? नंबर्स दैट कैन बी डिवाइडेड बाय 2। वो नंबर जो 2 से डिवाइड हो सकते हैं वो हमारे होते हैं इवन नंबर्स। जैसे 2 है, 4 है, 6, 8, 10 और चलते जा रहे हैं। ये हमारे कौन से हैं? इवन नंबर्स है, और उसको डिनोट करते हैं कैपिटल ई से। तो वो नंबर जो 2 से डिवाइड होते हैं वो हमारे होते हैं इवन नंबर्स। अब उसके बाद हमारे पास आते हैं ओड नंबर्स। अब ओड नंबर्स क्या है? नंबर्स दैट कैन बी नॉट डिवाइडेड बाय 2। वो नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं हो सकते वो हमारे होते हैं ओड नंबर। जैसे हमारा 1 है, 3, 5, 7, 9, इसको 2 का टेबल नहीं अप्लाई हो सकता। तो ये हमारे वो नंबर जिसको हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते वो हमारे होते हैं ओड नंबर, और उसको डिनोट करते हैं कैपिटल ओ से। ठीक है, तो ये हमारे थे इर्रेशनल नंबर, इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स। अब आप इतना नोट कर लीजिए। तो आई होप आपने इतना नोट कर लिया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। तो अब हम समझेंगे प्राइम नंबर्स क्या है। तो प्राइम नंबर्स क्या है? प्राइम नंबर नंबर्स दैट हैज ओनली 2 फैक्टर। वो नंबर जिसके 2 फैक्टर हो, एक हो 1 एंड इटसेल्फ, माना 2 फैक्टर हो, एक वो 1 का फैक्टर हो और दूसरा वो खुद का होना चाहिए। जैसे हमारे पास है 2, 2 को 1 से कर सकते हैं और 2 का खुद का टेबल 2 पे अप्लाई हो सकता है। जिसके 2 फैक्टर हो, एक 1 हो और एक वो खुद नंबर हो। 1 का टेबल 2 पे अप्लाई हो सकता है और 2 का टेबल 2 पे अप्लाई हो सकता है, और कोई भी टेबल 2 पे नहीं अप्लाई हो सकता। तो ये हमारा क्या है? प्राइम नंबर है। उससे अलावा हमारे पास आता है 3। 3 को 1 का टेबल अप्लाई होता है और 3 को खुद का टेबल अप्लाई होता है। और 5 भी ऐसे, 1 का और 5 खुद का। और 7 को भी 1 का और 7 खुद का। तो वो नंबर्स जिसके 2 फैक्टर हो, जिसके क्या हो? 2 फैक्टर हो, एक हो 1 और एक वो खुद नंबर, उसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स, और उसको डिनोट करते हैं कैपिटल पी से। उसके बाद हमारे पास आते हैं कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर क्या है? नंबर दैट हैज मोर देन 2 फैक्टर। वो नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो। जैसे हमारा 4 है तो 4 को 1 का टेबल अप्लाई हो सकता है, 2 का हो सकता है और 4 का खुद का भी अप्लाई हो सकता है। तो ये हमारा क्या है? कंपोजिट नंबर है। उसके बाद हमारे पास 6 है। 6 को 1 का टेबल अप्लाई होता है, 2 का होता है, 3 का होता है और 6 खुद का होता है। इसी तरह 8 है। 8 भी हमारा कंपोजिट नंबर है। 9 भी हमारा कंपोजिट नंबर है और 10 भी हमारा क्या है? कंपोजिट नंबर है। तो वो नंबर जिसके क्या हो? मोर देन 2 फैक्टर हो, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, वो हमारे होते हैं कंपोजिट नंबर।
और कंपोजिट नंबर को डिनोट करते हैं कैपिटल सी से। उसके बाद हमारे पास आते हैं रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स क्या है? ऑल नंबर्स आर रियल नंबर्स। मीन्स हमारे जितने भी नेचुरल, होल, इंटीजर, रेशनल, ये जितने भी हमारे नंबर है वो सारे क्या है? रियल नंबर्स है। हमारा नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, रेशनल और इटीसी, ये सारे इरेशनल, ये सारे हमारे क्या है? रियल नंबर है। तो रियल नंबर क्या है? सारे हमारे होल, इंटीजर, रेशनल, इरेशनल, ये जितने नंबर है वो हमारे क्या है? रियल नंबर से। तो उसको डिनोट कैसे करते हैं? कैपिटल आर से। तो आप इतना नोट कर लीजिए। तो आई होप आपको ये सारा समझ आ गया होगा और आपने ये सारा नोट कर लिया होगा। अगर चैनल पे हमारा न्यू है, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना और कमेंट जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।